नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव महाभारत ज्ञान कथा के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने महाभारत कथा के बारे में सुना समझा। इस एपिसोड में हम कथा का प्रारंभ करेंगे। महाभारत कथा कुल 18 खंडों में विभाजित है। इन खंडों को पर्व कहते हैं। प्रथम पर्व आदि पर्व है, यहीं से महाभारत कथा शुरू होती है। तो साथियों, चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा की शुरुआत उग्रश्रवा जी और शौनक ऋषि के बीच वार्तालाप से शुरू होती है। शौनक ऋषि उग्रश्रवा जी से महाभारत कथा सुनाने का निवेदन करते हैं। इस पर उग्रश्रवा जी कहते हैं, हे शौनक, मैं तुम्हें महाभारत कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, जब विद्वान महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वो वहाँ पे आए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय जी ने जब यह सुना कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उनसे मिलने आ रहे हैं, तब उनको बहुत प्रसन्न हुए और अपने साथियों के साथ उनके स्वागत सत्कार के लिए पहुँचते हैं। राजा जन्मेजय जी ने सदस्यों की अनुमति लेकर महर्षि व्यास जी के लिए स्वर्ण आसन की व्यवस्था की। शास्त्रीय विधि विधान से उनका पूजन किया। उनका आमचीन अर्घ द्वारा विधिवत सत्कार करके सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। साथियों, जन्मेजय जी महाभारत की संपूर्ण कथा को सुनना चाहते थे और उन्हें मालूम था कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने कौरव पांडव युद्ध को साक्षात देखा है। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर व्यास जी से यह निवेदन किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने कौरव और ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष देखा है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कौरव और ब्राह्मणों के चरित्र का वर्णन करें, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जन्मेजय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई और प्राणियों का अंत करने वाला उनका यह महायुद्ध किस प्रकार हुआ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, जब जन्मेजय जी ने ऐसा पूछा, तब कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने अपने निकट ही बैठे वैशंपायन जो उनके शिष्य थे, उनको आदेश दिया। व्यास जी बोले, हे वैशंपायन, पूर्व काल में पांडव और कौरव के बीच जिस प्रकार फूट पड़ी थी, वो कथा मैंने तुम्हें पूर्वत सुना रखी है, अतः वह समस्त वृतांत तुम राजा जन्मेजय को सुनाओ। महर्षि कृष्ण द्वैपायन की आज्ञा पाकर वैशंपायन जी कथा को राजा जन्मेजय को सुनाना प्रारंभ करते हैं। यहीं से महाभारत कथा की शुरुआत होती है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत कुलभूषण जन्मेजय, पुरु वंश की प्रसिद्धि और विस्तार करने वाले राजा दुष्यंत नाम के एक राजा हो गए। वे महाप्रतापी थे और उनकी ख्याति चारों ओर संपूर्ण भूमंडल में फैली हुई थी। वे संपूर्ण भूमंडल के पालक थे। महाराजा दुष्यंत के शासनकाल में चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम का भी नहीं था और रोग व्याधि का डर भी नहीं रह गया था। उनके राज्य में समय पर वर्षा होती थी तथा रस भी अन्न भी रसयुक्त और स्वादिष्ट होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा दुष्यंत स्वयं ही एक नौजवान युवक थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ था। वे अद्भुत और महान पराक्रम से संपन्न थे। वह एक शूरवीर और महान योद्धा भी थे। गदा युद्ध में तो वो इतने प्रवीण थे कि उन्हें उस समय कोई हरा ही नहीं सकता था। बल में वो विष्णु के समान और तेज में सूर्य के समान थे। महाराजा दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर और राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिकों को साथ लिए वन में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए अति प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वन में सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत अनेक हिंसक पशुओं का वध करते हुए एक मृग की पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। वह वन बहुत ही सुंदर था। उस वन की शोभा देखते ही बनती थी। वन में विचरण करते हुए उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी।
जो आश्रम बहुत ही मनोरम और आकर्षक था। बहुत से आकर्षक पेड़ पौधे और फूल पत्तियाँ थीं। पक्षियों की चहचहाट और कोलाहल कानों को सुख प्रदान कर रहे थे। वह आश्रम कश्यप गोत्री महात्मा कण्व का था। महात्मा कण्व के उस मनोरम और आकर्षक आश्रम को देखकर राजा दुष्यंत ने उसमें प्रवेश करने का विचार किया और अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर आश्रम में अकेले प्रवेश किए। राजा दुष्यंत जब आश्रम में गए तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महर्षि कण्व भी दिखाई नहीं दिए। तब राजा ने एक तेज ध्वनि में पूछा, यहाँ कौन है? राजा दुष्यंत के यह शब्द सुनकर एक बहुत ही सुंदर रूपवती मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी का वेश धारण किए हुए आश्रम से बाहर निकली। कजरारे नैनों वाली उस शुभ लक्षणा कन्या ने राजा दुष्यंत को देखते ही उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए उनसे कहा, हे अतिथिदेव, आपका स्वागत है। राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात उस कन्या ने राजा से पूछा, अतिथिदेव, आपका शरीर तो निरोग है, घर पर सब कुशल तो है, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। तब राजा दुष्यंत उस सुंदरी कन्या से बोले, हे परम भाग्यशाली महर्षि कण्व के आश्रम में रहने वाली सुंदरी, मैं महर्षि कण्व का सत्संग लाभ लेने के लिए आया हुआ हूँ। अतः शोभने, कृपया बताओ भगवान कण्व कहाँ गए हैं। वह रूपवती सुंदरी जिसका नाम शकुंतला था उस बोली, हे अतिदेव, मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए हैं, अतः 2 घड़ी आप प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिल लीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, महर्षि कण्व को आश्रम में न देकर और उस तापसी कन्या के वहाँ ठहरने के लिए आग्रह करने पर उस सर्वांग सुंदरी कन्या सुकन्या को देखकर राजा बोले, हे गुणों से सुशोभित सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस वन में किस लिए आई हो। हे शोभने, तुम में ऐसे अद्भुत गुण और गुणों का विकास कैसे हुआ, मुझे बताओ। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरे मन को हर लिया है। अतः हे कल्याणी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। महाराजा दुष्यंत के ऐसा पूछने पर शकुंतला ने कहा, हे महाराज, मैं तपस्वी धृतमान धर्मज्ञ महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। इस पर महाराजा दुष्यंत बोले, हे सुंदरी, महाराज कण्व तो नित्य ब्रह्मचारी हैं, ऐसी अवस्था में तुम जैसी सुंदरी उनकी पुत्री कैसे हो सकती। महाराज के ऐसा संदेह भरे प्रश्न पूछने पर शकुंतला ने कहा, राजन, मेरे जन्म के संबंध में और महात्मा कण्व की पुत्री होने के संबंध में जो भी जानकारी मेरे पास है, मैं वो संपूर्ण वृत्तांत आपको ठीक ठीक बता रही हूँ, सुनिए। एक दिन एक ऋषि ने आश्रम में आकर मेरे जन्म के संबंध में कण्व मुनि से पूछा। उस समय भगवान कर्ण ने जो बात उस मुनि को बताई वही कहती हूँ, सुनिए। शकुंतला कहती है, मुनि के ऐसा पूछने पर कण्व जी बोले, प्राचीन समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र भारी तपस्या कर रहे थे। उन्हें अपनी तपस्या से देवताओं के राजा इंद्र को अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को ऐसा भय होने लगा कि विश्वामित्र तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर उनके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार न कर ले। अतः उन्होंने मेनका को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वे तुम में सबसे अधिक है। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम अपने रूप, यौवन, मधुर स्वभाव, मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि के द्वारा मुनि विश्वामित्र को लुभाकर उनकी तपस्या को भंग कर दो। देवराज इंद्र का ऐसा आदेश पाकर अप्सरा मेनका उस स्थान पर गई जहाँ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र विराजमान थे। अप्सरा मेनका के रूप और गुणों को देखते ही मुनिवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए और मेनका में उनका अनुराग हो गया। अतः उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया
सुंदरी मेनका तो यही चाहती थी, अतः वह उनसे संबंध स्थापित करने के लिए राज। इस प्रकार विश्वामित्र और मेनका दोनों वहाँ पर दीर्घ काल तक इच्छानुसार विहार और रमण करते रहे। फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से मुझे जन्म दिया। इस प्रकार मुनि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के बाद मेनका का कार्य अब पूरा हो चुका था, अतः वह उस नवजात गर्भ को मालिनी नदी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चल गई। जब महर्षि कण्व नदी के किनारे, मालिनी नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए, तब वहाँ उन्होंने मुझ शिशु को शकुंतों से घिरा हुआ पाया। शकुंतों का अर्थ होता है पक्षियों, अर्थात मुझे पक्षियों ने घेर रखा था, जिससे मेरी सुरक्षा सिंह और व्याघ्रों से हो सके। महर्षि कण्व जी बोले, जब मैं इस कन्या को वहाँ पे देखा, तब वहाँ इसे मैंने अपने साथ लाकर इसे पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। शकुंतों ने निर्जन वन में इसे घेर कर इसके प्राणों की रक्षा की थी, अतः मैंने इसका नाम शकुंतला रख दिया। इस प्रकार ऐसा कहकर शकुंतला बोली, हे राजन, अतः आप मुझे कण्व की ही पुत्री समझिए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, शकुंतला के ऐसा कहने पर महाराजा दुष्यंत बोले, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है उससे भली बात स्पष्ट हो गया है कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो, अतः तुम मेरी पत्नी बन जाओ। बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है, अतः तुम गंधर्व विवाह करके मेरी पत्नी बन जाओ। महाराजा दुष्यंत के ऐसा कहने पर शकुंतला ने कहा, हे महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु प्रभु मेरी एक शर्त है, उसे सुन लीजिए। हे महाराजा दुष्यंत, मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके बाद युवराज होगा। यदि आपको यह शर्त स्वीकार है तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर दुष्यंत ने शकुंतला का विधिवत पानी ग्रहण किया और उसके साथ एकांतवास किया। फिर उससे विश्वास दिलाकर विदा हुए कि वह उसे अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ लेने के लिए वापस आएंगे। राजा दुष्यंत के चले जाने के तुरंत बाद महर्षि कण्व आश्रम में वापस आए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। अतः महातपस्वी कण्व दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उन्होंने दिव्य दृश्य देखकर यह जान लिया कि शकुंतला की तत्कालिक अवस्था क्या है। अतः वे प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदरी, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। महर्षि कण्व बोले, हे शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे तुम्हें चाहते थे, तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, अतः लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा। उधर महाराजा दुष्यंत अपने राज्य के शासन काल में व्यस्त हो गए और शायद शकुंतला को भूल गए। इधर आश्रम में समय आने पर शकुंतला ने एक अति पराक्रमी कुमार को जन्म दिया। यह महापराक्रमी बालक 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंहों, व्याघ्रों, बराहों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से बांध देता था। फिर सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता हुआ दौड़ता था। यह देखकर कण्व आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नामकरण किया। ऋषियों ने कहा, यह सब जीवों का दमन करता है, अतः इसका नाम सर्वदमन हो और यह सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस राजकुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उस बालक के बल को समझकर महर्षि कण्व ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग शकुंतला को पुत्र सहित इसके पति के घर पहुंचा दो। महर्षि कण्व का आदेश पाकर शिष्य
शकुंतला को आगे करके उसके पुत्र के सहित दुष्यंत के नगर की ओर चल दिए। महाराजा दुष्यंत के राजसभा में पहुंचकर शिष्यगण ने शकुंतला को महर्षि का जो संदेश था महाराज को सुना के शकुंतला को बच्चे सहित वहाँ पे छोड़ के वापस लौट आए। शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए बोली, हे राजन, यह आपका पुत्र है। यह देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अतः हे पुरुषोत्तम, इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त रखी है उसका पालन कीजिए और इसे युवराज पद पर सुशोभित कीजिए। भरी राजसभा में शकुंतला का यह वचन सुनकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, हे दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। तुम किसकी स्त्री हो और यह पुत्र किसका है? तुम्हारा मेरे साथ धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छा अनुसार जाओ या रहो अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। सुंदर अंगों वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर बहुत लज्जित हुई और बेहोश सी हो गई और निश्चल भाव से खड़ी रह गई। 2 घड़ी तक कुछ सोचकर फिर क्रुद्ध होकर बोली, हे महाराज, आप सब कुछ जानबूझकर भी ऐसी बातें क्यों करते हैं? अपने हृदय पर हाथ रखकर सच्ची बात कहिए जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा की अवहेलना मत करिए। अगर आप समझते हैं कि उस समय मैं अकेला था, मुझे देखने वाला कोई नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन परब्रह्म सबके हृदय में अंतर्यापी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। शकुंतला आगे कहती है, मैं स्वयं आपके पास आई हूँ। ऐसा समझकर मुझ प्रतिपता पत्नी का अनादर मत करो। आप मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हुई आपकी पत्नी हूँ, तथापि आप मेरा आदर नहीं कर रहे हैं। फिर शकुंतला बहुत ही क्रुद्ध होकर क्रोध में बोली, हे महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज ही आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। शकुंतला कहती है, पत्नी वही है जो गृह कार्य में कुशल हो, वही पत्नी है जो संतानवती हो, वही पत्नी है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो और वही स्त्री है जो पतिव्रता हो। पत्नी पुरुष का आधा अंग है। पत्नी उसका सबसे उत्तम मित्र है। पत्नी धर्म, अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से पार उतरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए पत्नी ही प्रमुख साधन है। पत्नी वाले ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। पत्नी सहित पुरुष सच्चे गृहस्थ होते हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं और जो पत्नी से युक्त है वे ही लक्ष्मी से संपन्न। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है। धर्म कार्यों में स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती और कष्ट निवारण करती हैं। लोक व्यवहार में भी जिसके साथ स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं। अतः स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। अतः पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री के कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय व्यवहार न करे। उग्रश्रवा वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इसके बाद शकुंतला अपने पुत्र की ओर इशारा करके कहती है, हे राजन, जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता है और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। आपका पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? शकुंतला आगे कहती है, हे महाराज, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पाँव वालों में गाय सर्वश्रेष्ठ है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे ग्राम की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघकर आनंदित होते हैं। इस प्रकार दुखी और निराश शकुंतला
पुनः एक बार महाराज से कहती है, महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, परंतु आपको अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शकुंतला के ऐसा कहने पर महाराज दुष्यंत बोले, हे शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं, अतः तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तुम जो कुछ भी कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, अतः हे तपस्विनी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। तब शकुंतला ने कहा, हे राजन, आप दूसरों के सरसों के बराबर दोषों को तो देखते हैं, किंतु अपने बैल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। जो स्वयं ही अपने सदृश पुत्र को उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों को कभी नहीं जाता है। शकुंतला आगे कहती है, 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ी खुदवाने की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है, और 100 पुत्रों को उत्पन्न करने की अपेक्षा सत्य का पालन श्रेष्ठ है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और असत्य से बढ़कर पाप इस संसार में कोई और नहीं है। अतः हे राजन, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए। शकुंतला आगे कहती है, हे महाराज दुष्यंत, मैं एक बात आपसे कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से घिरी हुई इस गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित संपूर्ण वसुंधरा का शासन करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत को ऐसा कहकर चलने के लिए उद्यत हुई, इतने में ही दुष्यंत को संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार थी, हे दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो, तुमने ही इस गर्व का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। आकाशवाणी के समाप्त होने के बाद राजा दुष्यंत ने कहा, राजसभा में उपस्थित आप लोग इस देवदूत के कथन को भली भांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ, परंतु यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक भी विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद से अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्मपूर्वक आदर सत्कार किया और उसे सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, हे देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था। अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर महाराजा दुष्यंत अपनी पत्नी और बच्चों का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। तत्पश्चात महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर सुशोभित कर दिया। आगे चलकर यही युवराज भरत महाराज भरत के नाम से संपूर्ण भूमंडल में विख्यात हुए और प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ। उन्हीं से यह कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेरे प्यारे साथियों, तो इस एपिसोड में हमने महाराजा दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र भरत की कथा सुनी। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे की महाभारत कथा सुनेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर धनंजय को विदा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दूसरे दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि वो भी महाभारत ज्ञान कथा से परिचित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।